चलिए बात करते हैं आज हम लोग रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसका करंट प्राइस 153 चल रहा है। पिछले 5 डेज़ का रिटर्न देखेंगे तो 5% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करके ये शेयर ने दिया है। लेकिन अगर आप पिछले 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो निगेटिव होगा, ईयर टू डेट निगेटिव, 1 ईयर का रिटर्न निगेटिव एंड 5 ईयर का रिटर्न भी बहुत कम दिखेगा। अगर इसके अपर हाई से बात करें तो शेयर अपने अपर हाई से काफ़ी डाउन में है। आप देख सकते हैं 39 40%। 5 ईयर के मैं अपर हाई की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑल टाइम अपर हाई की बात करोगे तो शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन में आपको नज़र आएगा। देख सकते हैं आप लगभग 65% डाउन में आपको नज़र आएगा ये अपर हाई से। तो ये काफ़ी बड़ा फॉल नज़र आ रहा है। देखिए इसके 2-3 कारण मैं बताता हूँ डाउन का क्या हो रहा है। पहले 6 मंथ का ग्राफ चार्ट पे अगर आप चलते हो तो सितंबर के टाइम में आप देख सकते हो ये 181 के अराउंड टच किया था। हालांकि ये शेयर 170 टू 175 बहुत बार टच किया है, लेकिन 181 सितंबर में टच किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो आया ना, वो क्वार्टरली रिजल्ट में लॉस दिखा। पहली बार काफ़ी क्वार्टर के बाद ये शेयर में लॉस दिखा था। इसके कारण शेयर में सपोर्ट टूट गया और सपोर्ट कुछ ऐसा टूटा कि अपने अपर हाई से 11 सितंबर के बाद से ये लगातार गिरता रहा। हालांकि अभी आपको पता होगा कि अभी बुल मार्केट चल रहा है। अभी आपको मैक्सिमम शेयर ऊपर जाते हुए दिखेंगे, जबकि अगर इसका आप फंडामेंटल्स देखें तो आपको फंडामेंटल्स में नज़र आएगा कि इसका जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगातार डाउन में होता हुआ नज़र आ रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। मतलब कि अगर रिजल्ट ही अच्छा नहीं आएगा तो कोई भी बड़े जो होते हैं इन्वेस्टर या फिर एफआईआई या डीआईआई वो सब क्यों बाई करेंगे। इसका मेन रीज़न ये था कि इसका प्रॉफिट रेवेन्यू का गिरना। हालांकि मैं आपको बाय सेल या होल्ड करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस शेयर को बना रहा हूँ। चलिए अब इसके फाइनेंशियल्स की ओर चलते हैं, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअल हुआ क्या। देखिए सितंबर 2023 को आया इसका रिजल्ट, ये निगेटिव आया, इसलिए 181 से गिर करके ये 150 के राउंड आ गया। तो काफ़ी बड़ा गिरावट ये मान सकते हैं। हालांकि ये शेयर लगातार डाउनफॉल में हो ही रहा था, लेकिन जब ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा था तो बीच बीच में ये थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। हालांकि कभी भी सपोर्ट इतना बड़ा नहीं रहा कि ये अपने 180 या 190 या फिर 200 को क्रॉस कर पाए। देख सकते हैं आप उसके पहले हमेशा इसका जो नेट इनकम था वो 89 करोड़, मार्च के अराउंड 105, जून के अराउंड 165 एंड सितंबर में निगेटिव। तो निगेटिव हो जाना ये अच्छी बात तय नहीं करती है किसी भी शेयर का। हालांकि अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखोगे रैन इंडस्ट्रीज़ का, तो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है इसका। और अगर शेयर में ग्रोथ आती है तो शेयर में उछाल देखने को मिल सकती है। देखिए अब 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पहला तो जो भी मार्केट चलता है एक तो सेक्टोरियल बेसिस पे चलता है, मतलब सेक्टर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो लगभग लगभग सभी अच्छे शेयर परफॉर्म करते हो उस सेक्टोरियल रोटेशन में। और दूसरा बात, प्रॉफिट का होना। प्रॉफिट का होना, जब प्रॉफिट आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आए, कुछ ऐसा आपको मैं बता दिखा देता हूँ, ऐसा प्रॉफिट नज़र आए, रेवेन्यू भी आपको ऐसा ग्राफ नज़र आए, तो शेयर पैटर्न भी कुछ ऐसा ही चलता है। लेकिन मान लीजिए कि प्रॉफिट कोई कंपनी इतना करोड़ बना रही है, उसके बाद थोड़ा सा घट रहा है, फिर इतना करोड़ बना रही है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो शेयर ग्राफ भी ऐसा ही चलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अधिक हो गया यहाँ पे, फिर लगातार क्वार्टर वाइज क्वार्टर घटते जा रहा है घटते जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों डाउनफॉल होगा तो जो इन्वेस्टर रहेंगे वो सब छोड़ के जाने लगेंगे, जिससे सपोर्ट टूटता जाएगा और शेयर नीचे की ओर जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए अगर आप मैक्सिमम टाइम में भी इसका ग्राफ देखोगे तो ये शेयर का आईपीओ आया था 7 मार्च 2008 को, और तब से ये शेयर ने 318% का रिटर्न जनरेट करके दिया इन्वेस्टर को। लेकिन अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करो तो यहाँ पे जो 2018 में था, तो 2018 में ये शेयर का रिटर्न कितना था, 1118%। मैं अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, उतना से 318। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये दोनों का गैप कितना अधिक है, इतना ज़्यादा गैप। इसका मेन कारण क्या था, देखिए अब इसका मेन कारण जानने के लिए आपको इसका रिपोर्ट देखना होगा। रिपोर्ट में फंडामेंटल एनालिसिस आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा इतना बड़ा, इसका मेन कारण क्या था। आप जैसे ही रिपोर्ट देखोगे आपको पता लग जाएगा कि मेन कारण क्या हुआ था। अब जिसने भी अपर हाई पे पूरा बाय कर लिया शेयर को, उसका पैसा तो फंस गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए हमेशा बताया जाता है कि जब भी आप अपना पैसा लगाओ थोड़ा सा तो एनालिसिस ज़रूर कर लो।
और हमेशा थोड़ा थोड़ा बाई करो। एक टाइम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी शेयर आप ले रहे हो, ताकि आपका एवरेज सही जगह पे आए और जब शेयर ऊपर की ओर जाए तब आपको प्रॉफिट हो। क्योंकि मेन मकसद आपका क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए भी या लॉन्ग टर्म के लिए या फिर वेरी लॉन्ग टर्म के लिए या फिर 1-2 दिन ट्रेडिंग करने के लिए आप ले रहे हो। सभी में आपका मेन टारगेट है कि आपको प्रॉफिट करना है, ना कि आपको अपना कैपिटल फंसाना है या कि लॉस में जाना है। देखिए, अब आप मान लो 30 शेयर ले रहे हो, तो 30 शेयर में से सभी 30 शेयर नहीं चलेंगे। जब भी आप अपना डाइवर्सिफिकेशन करेंगे पोर्टफोलियो को, तो आप कुछ कुछ ऐसे शेयर भी लेंगे जो निगेटिव रिटर्न देंगे। लेकिन निगेटिव रिटर्न देंगे जब आप थोड़े थोड़े टाइम में अपना पैसा लगाओगे, तब ऐसा बिल्कुल संभव है कि आपका निगेटिव रिटर्न बहुत कम परसेंट होगा। और जब बहुत कम परसेंट होगा तो आप निकल भी सकते हो, क्योंकि आप 30 शेयर लिए हो मान लो, या फिर 20 शेयर लिए हो या 10 शेयर जो भी आप लिए हो, डाइवर्सिफिकेशन हर इंडस्ट्रीज़ के शेयर लिए हो, तो 10 में से ऐसा तो नहीं है कि आपने रिसर्च किया और 10 नहीं चला हो या फिर 10 चल गया हो। ऐसा में क्या होता है ना, कि हमेशा देखा गया है जिसने सही तरीके से डाइवर्सिफाई किया है, मान लो 10 शेयर को लिया है, तो उसमें 5-6 शेयर चलते हैं और वो इतना प्रॉफिट कर देते हैं कि उनको कोई लॉसेस नहीं होता है जब वो लॉस मेकिंग शेयर को अपने पोर्टफोलियो से हटाते हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए, फंडामेंटल पढ़िए, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट को अच्छे से देखिए, तब इन्वेस्टमेंट कीजिए किसी भी शेयर को। चाहे वो सेबी रजिस्टर हो, चाहे नहीं हो, चाहे यूट्यूबर हो। कोई भी यूट्यूबर के बात को आपको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। सेबी यही कहता है, सेबी आपका कहता है कि आपका पैसा है, आप प्रॉफिट करके जाओ, आप बिना रिसर्च का कोई भी शेयर ना लो। और बाकी सारे अच्छे लोग आपको यही बोलेंगे। कोई भी आपको डायरेक्ट किसी शेयर को बाय करने या होल्ड या सेल करने के लिए बोल रहा है, तो वो एक तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा है।